राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? क्या बात है प्रशांत किशोर जी, आज तो बड़ा ज्ञान पेला जा रहा है। कौन है प्रशांत किशोर? अब मैं आपको बताता हूँ। 2014 में भाई साहब ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया और उनकी जीत दिलाने में मदद की। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। 2015 में भाई साहब पहुंच गए बिहार। वहां पर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, तो इन भाई साहब ने जेडीयू और आरजेडी के लिए प्रचार किया। उसी आरजेडी के नेता के लिए जिसको आजकल ये नौवीं फेल बताते हैं, तेजस्वी यादव, और उसी नीतीश कुमार के लिए जिसको ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार का बंटाधार कर दिया। उसके बाद 2017 में भाई साहब पहुंच गए कांग्रेस के पाले में और उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, उनके लिए कैंपेन किया। 2019 में भाई साहब पहुंच गए ममता बनर्जी जी के पास टीएमसी के लिए, फिर जगन मोहन रेड्डी जी के पास वाईएसआरसीपी पार्टी के लिए आंध्र प्रदेश की, उनके लिए चुनाव प्रचार किया। जब यहाँ पर मन नहीं भरा तो 2020 में ये दोबारा पहुंच गए जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पास और उनकी पार्टी में बन गए उपाध्यक्ष। अब नीतीश कुमार से इनकी बनी नहीं, तो इन्होंने क्या काम किया, पार्टी से तो ये निकल गए, लेकिन इनकी जो कैंपेन यानी प्रचार वाली एजेंसी थी आईपैक, वो जेडीयू के लिए प्रचार करती रही क्योंकि पैसे कमाने थे। फिर 2021 में ये दोबारा पश्चिम बंगाल पहुंच गए और ममता बनर्जी के लिए फिर से इन्होंने प्रचार किया। फिर 2021 में ही तमिलनाडु विधानसभा में इन्होंने टीएमसी के लिए कैंपेन किया, प्रचार किया। फिर 2021 में ही असम विधानसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस और एआईयूडीएफ गठबंधन के लिए प्रचार किया। फिर 2022 में इन भाई साहब ने सपा को भी नहीं छोड़ा और उनके लिए भी प्रचार किया। यानी घाट घाट का पानी पीने के बाद और हर पार्टियों से चंदा कैंपेन के थ्रू पैसा कमाने के बाद जब इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने सोचा कि अब मैं खुद चुनाव में कूद जाता हूं। तो फिर इन्होंने चुनाव में आते ही इन सभी पार्टियों को भ्रष्ट बताना शुरू कर दिया, जिनका कैंपेन कर करके, जिनका प्रचार कर करके इन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाया था। और उसके बाद ये कहने लगे तेजस्वी के यादव को कि ये तो नौवीं फेल है। जिस नीतीश कुमार के लिए 2-2 बार प्रचार किया उनको कहने लगे इसने तो बिहार का बंटाधार कर दिया। राहुल गांधी को कहने लगे इनकी कोई औकात नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है। तो पूछता नहीं है तो ये तस्वीरें देख लीजिए प्रशांत किशोर जी। जहां पूछ भी हो रही है और जन सैलाब बता रहा है कि राहुल गांधी जी इस देश के बच्चे बच्चे तक, जन जन तक पहुंच चुके हैं और जो वोट चोरी के खिलाफ वो अभियान